वो चालू है। अलंकार है, ये दो शब्दों से बना है। अलम प्लस है कार। अलम का अर्थ है आभूषण या गहना। पहले सुंदर बाद में लिख लेना। कार का अर्थ है करने वाला। अब जिस तरह से आभूषण क्या करते हैं, आभूषण या गहने होते हैं के काम पहनने के काम में आते हैं, साथ में सुंदरता बढ़ाते हैं। बढ़ा कौन? तो उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार काम में लिए जाते हैं। अब काव्य भी देखो, एक तो होता है काव्य जिसको पढ़ने के बाद में बार बार पढ़ने के लिए मन करे, वह कहीं से पढ़ जो एक बार पढ़े दो या तीन बार या पढ़ना था, और कई पाठ ऐसे हुआ जगह एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ने मन ही कौन करे, वह कौन? तो उसी तरह से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। रोचक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, और अलंकार इनका उपयोग पद्य भाग में किया जाता है। दो भाग होते हैं, एक तो गद्य और एक है पद्य। पद्य वो है जो दोहों के रूप में हो, और गद्य वो है जो कहानियों के रूप में हो, लेख के रूप में हो। तो इसका मतलब अलंकार का उपयोग सिर्फ किस में होगा? गद्य में या पद्य में? पद्य भाग में। ठीक है। अब अलंकार का अर्थ हो जाएगा आभूषण या गहना, अर्थात जिस तरह से किसी नायिका की सुंदरता आभूषणों या गहनों के माध्यम से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की जो सुंदरता है वो किससे बढ़ेगी? अलंकार से। अलंकार है, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्रकार इसके तीन है। एक तो है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार, और एक है उभयालंकार। अब पहले देखो, शब्द से ही पता चल रहा है। शब्दालंकार अर्थात जहां काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ेगी, वहां पर कौन सा होगा? शब्दालंकार। अर्थालंकार अर्थात जहां काव्य की सुंदरता किससे बढ़ेगी? अर्थ के माध्यम से बढ़ेगी, वहां पर कौन सा होगा? अर्थालंकार। उभयालंकार, उभय यानी दोनों, शब्द और अर्थ दोनों एक साथ मिलकर जब काव्य की सुंदरता बढ़ाएंगे तब कौन सा हो जाएगा? उभयालंकार। अब पहले अलंकार की परिभाषा लिख लो। अलंकार की परिभाषा लिखो। अलंकार का आराम से लिख लेना। अलंकार का सामान्य अर्थ है, अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। जिस तरह किसी नायिका की सुंदरता, जिस तरह किसी नायिका की सुंदरता आभूषण या गहनों से बढ़ती है, आभूषण या गहनों से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की सुंदरता, उसी तरह काव्य की सुंदरता शब्द, अर्थ या इन दोनों से मिलकर बढ़ती है, या इन दोनों से मिलकर बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं।
अब नीचे नई लाइन में लिखो, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, कौन सा है? शब्द अलंकार। इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे? जहां काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है वहां शब्द अलंकार होता है। जहां काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। दो नंबर लिखो, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जहां काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है वहां पर कौन सा अलंकार था? अर्थ। जहां काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। 3 नंबर कौन सा है? उभय अलंकार। उभय यानी दोनों। जहां काव्य की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ती है वहां पर उभय अलंकार होता है। अब आगे लिखो अलंकार के भेद। पहला है जैसे अनुप्रास अलंकार। अब ये एक बात सुन लो, इस अलंकार की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है। अब देखो ये नाम है नरेश। नरेश एक वर्ण है या शब्द है? वर्ण है या शब्द है? शब्द है या वर्ण है? अब इसकी परिभाषा में है कि जहां एक वर्ण है, अब आगे ऐसे भी अलंकार आएंगे जिनके अंदर एक शब्द दो या दो से अधिक बार है। तो इसकी विशेषता है कि एक वर्ण जो है वो दो या दो से अधिक बार आएगा। अब नरेश पूरा ये वर्ण है या शब्द है? ये बताओ। वर्ण है, ये शब्द है। न अकेला है, ये क्या है? वर्ण है। रे अकेला ये क्या है? वर्ण है। और स अकेला ये क्या है? वर्ण है। और साथ में अगर इसको मिला देंगे तब ये क्या बन गया? शब्द बन गया। यानी एक अक्षर है वो क्या है? वर्ण है। और एक से अधिक वर्ण अगर एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आएगा, वहां पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण देखो इसका, भगवान भक्तों में भयंकर भक्ति। अब इसमें एक वर्ण है जो दो या दो से अधिक बार आए, कौन सा वर्ण है? ये कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति हुई है? वर्ण है क्यों? जैसे इसमें नया वर्ण था, इसी तरह इसमें कोई एक वर्ण है जो दो या दो से अधिक बार आया। वह देखो 1 2 3
और है 4। हमें 2 या 2 से अधिक बार से मतलब है। जैसे दूसरा देखो, कानन, कठिन, भयंकर, भारी। अब इसमें 2 वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति हुई है। कौन से 2 है? क, ये भी कितनी बार है? 2 बार। और भ, ये भी 2 बार। अब इनमें स्वरों में समानता हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ वर्णों की क्या होनी चाहिए? आवृत्ति। जैसे चाचा ने चाचे को चांदनी के तौर पर चटनी चटाई, ये भी अगले। इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? च की। तो इसी तरह से जहां कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आएगा वहां कौन सा होगा? कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब इसी के समान एक और है, यमक अलंकार। अब इसके अंदर विशेषता है कि इसमें शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। इसमें तो क्या आते हैं? वर्ण आते हैं। और इसमें शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती है। अब इसे बताओ कौन शब्द है जिनकी आवृत्ति हुई है? 3 बेर खाती और 3 बेर खाती। तो बोलिए आगे ले, नगन जड़ाती और नगन जड़ाती। इस तरह से जहां शब्दों की आवृत्ति होगी वहां पर कौन सा होगा? कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे ये शिवाजी से संबंधित है पाठ भूषण का। तो शिवाजी ने जब मुगलों पर आक्रमण किया तो उससे पहले और बाद में दोनों की स्थिति का वर्णन किया गया। पहले जो मुगलों की स्त्रियां थी, रानियां थी, वो जब महल में रहती थी तब क्या करती थी? 3 बेर खाकर जीवन में 3 बेर खाते थे आराम से। अब जंगलों में रहते इसलिए क्या है? बेर खाकर ही अपना जीवन यापन करती है। पहले नगन आभूषण, गहने, सोने चांदी इनसे जुड़ी हुई रहती थी। और अब क्या है? नगन निर्वस्त्र, जराती में जाड़ा यानी सर्दी में। अब सर्दी में भी क्या है? बिना वस्त्रों की रहती है, यानी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि पहनने के लिए उनके पास में क्या है? कपड़े नहीं। दूसरा देखो, माला फेरत जग बया। माला फेरत जुग बया, फिरा ने मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का अब इसमें देखो कौन सा शब्द है जो 2 बार आए? मन का शब्द देखो, 1 2 3 4। अब इस तरह से एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा वहां पर कौन सा होगा? यमक अलंकार। जैसे इसका अनुवाद है, माला फेरते हुए बहुत समय बीत गया, जो मन समय बीत गया, फिरा ने मन का फेर, फिर भी मन का जो फेर है वह नहीं फिरा, क्योंकि मन के अंदर जो बुराई थी वो वैसे ही चल रही। कर्मणि हाथ, हाथ से मणियों को घुमा रहा है। माला देख रही मणिया नहीं मणिया, हाथ से मणियों को घुमा रहा है,
ये सभी के मन मन का फेर है। कोई माला उल्टी फेरे, कोई उल्टी फेरे, भाई बात। तो जहां शब्द की आवृत्ति होगी वहां पर कौन सा होगा? यमक अलंकार। एक दो 3 नंबर है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें कोई एक शब्द एक ही बार आए और एक ही शब्द का अर्थ 2 या 2 से अधिक बार निकले, वहां पर कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। अब इसमें देखो शब्द 2 बार आ रहे, पहले में वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ रहे थे, और इसमें शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ है 2 या 2 से अधिक बार होगा। जैसे रेहमन, पानी, राखी। बिन पानी सब सूर। पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे। मोती मानस। देखो ये रहीमदास जी पंक्तियां हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि बिन पानी के सब क्या हो जाता है? सुन्ना हो जाता है। पानी में कोई जीवन नहीं। जैसे पानी के बिना मोती के अंदर क्या नहीं रहती? पानी के बिना मोती में चमक नहीं रहती। मनुष्य के अंदर क्या है? इज्जत नहीं है। पानी उतर जाना, ये मोहर इसका क्या है? इज्जत उतर जाना। तो मनुष्य के संदर्भ में इसका क्या हो गया? इज्जत। और चून मिस होता है आटा। आटा पानी के बिना क्या है? व्यर्थ है। और तो मोती के लिए देखो इसका अर्थ क्या हो गया? चमक। मनुष्य के लिए इज्जत, और चून है आटे के लिए इसका क्या हो गया? पानी को पानी रहेगा। अब कोई एक शब्द का अर्थ हमें 2 या 2 से अधिक बार लेना पड़े, वहां पर कौन सा हो जाएगा? श्लेष। अब लिखो परिभाषा, लिख लो पहले। अनुप्रास अलंकार की लिखो पहले परिभाषा। जहां एक वर्ण, जहां एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, जहां एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, भले ही उसमें स्वरों की समानता न हो, भले उसमें स्वरों की समानता न हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद में ये उदाहरण लिख लेना, फिर 2 नंबर ये लिख लेना, और 3 नंबर अगर लिखना चाहो तो चाचा ने चाची को चांदनी के चौक पर चटनी चटाई। इन तीनों में से एक याद कर लेना। लिख लिए? 2 लाइन थोड़ी बार ना लिखना। दूसरा लिखो यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसकी परिभाषा लिखो। जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए,
जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका शब्द नहीं अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। उसके बाद में ये उदाहरण लिख लेना दोनों। एक बार 5 लाइन छोड़ दो खाली, दोनों उदाहरण आ जाएंगे। 5 लाइन खाली छोड़ दो। उसके बाद नंबर 3 लिखो, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द के अर्थ दो या दो से अधिक बार लिए जाते हो। जहां एक शब्द के अर्थ दो या दो से अधिक बार लिए जाते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद में ये उदाहरण लिख लेना, बाकी और कल पढ़ेंगे।